हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक रमन है। मैं स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र, कोर्स क्रिएटर ऑफ डीजी यूनिवर्सिटी हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरी अपनी खुद की कंपनी है regrowth.com के नाम से, जो कि इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में से है अपने इंडस्ट्री में। मेरा टोटल 13 इयर्स का एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस रहा है। इस एक्सपीरियंस में मैंने रियल टाइम पे मोर देन 10,000 केस स्टडी सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर की है और अपने बिजनेस को स्केल किया है। तो आज जो हम बात करेंगे दैट इज अ न्यू 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। क्या पावरफुल तरीके हो सकते हैं किसी भी बिजनेस को मार्केट करने के लिए। पहले ट्रेडिशनल 4 पीस होते थे, अब न्यू 4 पीस हो गए आ गए हैं। तो इस कंसेप्ट को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी भी एक प्रोडक्ट को अपने दिमाग में रख लें। मैं किसी भी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करने से पहले अब एक प्रोडक्ट को अपने दिमाग में रख लेता हूँ। जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने एक प्रोडक्ट चूज किया था, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को अपने दिमाग में रखा था और फिर उस मार्केटिंग और सेल्स को, उस पूरे प्रोडक्ट को, उस कंसेप्ट को उसमें अप्लाई किया मैंने। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको आप दिमाग में रखिए और फिर जब जैसे जैसे मैं इस कंसेप्ट के बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करता जाऊंगा, आप उससे मैच कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, ऑयल, डिटर्जेंट, कुछ भी हो सकता है, टूथब्रश, कुछ भी, जो भी आपको प्रोडक्ट, आपकी जो भी लाइकिंग है। या आप अगर स्टार्टअप है, अभी जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसको दिमाग में रखिए। उससे आपको इस कंसेप्ट को समझने में बहुत ईजी होगा न्यू 4 पीस में। तो अभी हम बात करते हैं ट्रेडिशनल 4 पीस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में इन डेप्थ समझना है तो आप मेरे इसी डीजी यूनिवर्सिटी के चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं 4 पीस। वहाँ पे आप इन डेप्थ समझ सकते हैं कि वो ट्रेडिशनल 4 पीस क्या होते हैं, बट मैं 30-40 सेकंड्स में आपको ये बता देता हूँ। प्रोडक्ट जैसे कि कोक है तो कोक के कई प्रोडक्ट आते हैं, 200 ml, 400 ml, 500 ml के आते हैं। उनकी प्राइस अलग अलग होती है एमएल के हिसाब से, 40, 50, 100, 200 रुपीज़। प्लेस आपका हो गया कि किस लोकेशन पे वो मिलता है। आप जाते हो, मॉल में अवेलेबल होता है, रिटेल शॉप पे, पान की शॉप पे, बार पब्स में अवेलेबल होते हैं। जनरली कोक वाले जो प्रमोट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, वो टीवी में कई जगह स्पॉन्सर करते हैं, सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं। आज जो हम बात करेंगे, जो कि बहुत इम्पैक्टफुल स्ट्रेटजी है अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने के लिए, जिसको मैं न्यू पिलर्स कहता हूँ, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। तो पहले पहले क्या होता था कि हम एक प्रोडक्ट बिल्ड करते थे, बट हम उसका एक्चुअली कोई सोल्यूशन नहीं देते थे। सोल्यूशन मीन्स कि हम कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हमने सिर्फ प्रोडक्ट बनाया और उसकी फंक्शनैलिटीज़ बनाई कि बहुत बहुत टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अच्छा है, इसके फीचर्स ये हैं वो हैं, बट हम एक्चुअली कस्टमर के पेन पॉइंट को नहीं समझते हैं और उसका क्या सोल्यूशन है वो बिल्ड नहीं करते। तो यहाँ पे मैं आप लोग को उसके बारे में बताऊंगा एग्जांपल्स के साथ में। एक्सेस एक्सेस इंस्टेड ऑफ प्लेस। पहले क्या, प्रोडक्ट सिर्फ एक ही जगह अवेलेबल होता था, या तो मैं मॉल्स में जाता था, रिटेल शॉप पे जाता था, तो वहीं से सिर्फ प्रोडक्ट खरीद सकता था। अब मीनिंग चेंज हो गया कि मैं प्रोडक्ट को कितने प्लेटफॉर्म पे ले सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। वैल्यू, पहले वैल्यू इंस्टेड ऑफ प्राइस। पहले क्या होता था कि सिर्फ हम एक प्रोडक्ट बनाते थे, प्राइस बनाते थे, बट उसके साथ में हम क्या वैल्यू कस्टमर को दे रहे हैं और भी चीजें क्या दे रहे हैं। सिर्फ एक प्राइस क्राइटेरिया नहीं है किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। प्रमोशन, पहले हम सिर्फ प्रमोट करते थे, टीवी में ऐड दिखाते थे, सोशल मीडिया में दिखाते हैं, या हम न्यूज़पेपर में डालते हैं, लेकिन क्या हम उसकी जर्नी को बताने की कोशिश करते हैं कि उसको एजुकेट करते हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको ये कहाँ कहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इन एक एक न्यू 4 पिलर्स को, एक एक पॉइंट को लूंगा और डेप्थ में आप लोग को डिस्क्राइब करूंगा। फोकस ऑन सोल्यूशन प्रोडक्ट। अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ अमेजन का। तो अमेजन ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने से पहले, सबसे पहले कस्टमर का पेन पॉइंट निकाला कि कस्टमर अगर प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे हम अपनी एग्जांपल लेते हैं कि हम सब कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाते कि एक ब्रांड का फ्रिज है तो दूसरे ब्रांड का फ्रिज है, तीसरे ब्रांड का फ्रिज है, तो हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं होता है कि हम सबके प्राइस एक साथ देख सके। सेकंड, अगर हमने वो प्रोडक्ट खरीद लिया तो हम फिर हमें अगर वो प्रोडक्ट वापस नहीं पसंद आया तो हम वापस उस स्टोर पे जाएंगे, उस प्रोडक्ट को लेके, या फ्रिज खरीदा तो हम उसको वापस जाएंगे वहीं पे वापस रिटर्न करने। हमें नहीं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है। पहले एक ही मोड होता था, सिर्फ हम जाते थे, कैश पेमेंट करते थे। तो
इस तरह की पेन पॉइंट जो कस्टमर की है वो अमेजन ने आइडेंटिफाई की और इनको सॉल्व करने की कोशिश की। तो प्राइस प्राइस कंपैरिजन, अगर आप अमेजन की वेबसाइट पे जाते हो तो आप प्राइस कंपेयर कर सकते हो कि कैलविनेटर की फ्रिज अगर है, एलजी का फ्रिज है, सेम सेम प्रोडक्ट जो फ्रिज है वो इसकी कॉस्ट कैलविनेटर कितने में दे रहा है, एलजी कितने में दे रहा है। तो अलग अलग ब्रांड जो है वो सेम फ्रिज को अलग अलग की कॉस्ट क्या क्या है, तो आप एक ही जगह पे सारी प्राइस देख सकते हो। प्रोडक्ट आपके घर आ गया फ्रिज, तो आप उसको वापस कर सकते हो, अमेजन वाले आएंगे वो पिक करके ले जाएंगे, आपको नहीं है कि फिजिकली स्टोर में जाना पड़ेगा रिटर्न करने। फिर उसके बाद रेटिंग आती है, रेटिंग आपकी आप वहाँ पे जो कस्टमर ने एक्चुअली यूज़ किया वो रेटिंग डालता है कि वहाँ पे उसकी रेटिंग कैसी है, अच्छी है, ख़राब है, क्या एवरेज है। तो आप सारी चीज़ें वहाँ पे देख सकते हो। इवन आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पेमेंट कर सकते हो, आप चाहो तो अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, या जब वो आपको प्रोडक्ट देने आएगा अमेजन का डिलीवरी बॉय, तो आप वहीं पे उसको अपने कार्ड से, पेटीएम से कैश दे सकते हो। तो प्रोडक्ट, तो अमेजन ने ये सारे पेन पॉइंट निकाले और उसको सॉल्व करने की कोशिश की, इसलिए उसके प्रोडक्ट जो भी लिस्टेड होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। तो आप आपके दिमाग में भी जो प्रोडक्ट है तो आप उसको पेन पॉइंट निकालिएगा कि एक्चुअली इसका पेन पॉइंट क्या है, कस्टमर के साइड से सोच के। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बिल्ड करें तो हम उसके कस्टमर बन जाएं। पहले हम ये सोचें कि अगर मुझे एक्चुअली ये प्रोडक्ट खरीदना है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तब आप उसको सोल्यूशन दे सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि ट्रेडिशनल टैक्सीज के क्या क्या पेन पॉइंट्स होते थे, जो कि आज की डेट में जो करंट सोल्यूशन न्यू बिजनेसेस दे रहे हैं इस पावरफुल मेथड को यूज़ करते हुए न्यू 4Ps के। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो टैक्सीज अवेलेबल है, जनरली कैलकाटा में अवेलेबल्स होती है। विशाल टूर एंड ट्रैवल मैंने एग्जांपल लिया है। मेरे घर के पास में साई टूर एंड ट्रैवल है, जो कि टैक्सी सर्विसेज देता है। तो विशाल टूर एंड ट्रैवल में ये लिखा हुआ है कूल कैब सर्विसेज, बट एक्चुअली में जब हम टैक्सी सर्विसेज वालों को बुलाते हैं, अगर हमने टाइम दिया है 10 बजे, तो जनरली ये 11 बजे आते हैं, जनरली लेट रहते हैं आने में। टैक्सी उतनी क्लीन नहीं होती हैं, फिर इनके प्राइस बहुत हाई होते हैं। तो आप देखो जो भी मैं ये पॉइंट्स बोल रहा हूँ ये बेसिकली पेन पॉइंट्स हैं, जिसका प्रोडक्ट बनाने से पहले हम सोल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो नए बिजनेस मॉडल आए आपके, न्यू टैक्सी बिजनेस, बिजनेस वही था, टैक्सी का ही बिजनेस था, बट क्या है सोल्यूशन उन्होंने दिया। उस प्रोडक्ट भी वही है कि व्हीकल जानी है, बट उसका सोल्यूशन उन्होंने पहले से आइडेंटिफाई किया पेन पॉइंट के थ्रू। तो अगर आप देखें ओला या उबर है, उन्होंने क्या पेन पॉइंट सॉल्व किया, जो मैं आपको बता रहा था कि पहले पहले ड्राइवर का नहीं पता होता था, अब वेल बिहेव ड्राइवर आता है जो आपसे बहुत अच्छे से बात करता है, व्हीकल जो होती है वो बहुत क्लीन होती है। आप ऐप पे उसकी रेटिंग्स देख सकते हो, 2 है, 3 है, 4, 5 है। आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो या आप उस कैब वाले को बुला सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है। प्राइसिंग आपकी बहुत परफेक्ट होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं पहले जब छोटा था तो कुछ काम से अपने फैमिली के साथ बैंगलोर जाता था, तो मुझे रेलवे स्टेशन से एमजी रोड जाना होता था, तो ड्राइवर मुझे घुमा घुमा के बहुत लंबे डिस्टेंस से ले जाता था ताकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो सके, मैं उसको ज़्यादा पे करूं। बट ओला उबर में क्या है कि इनबिल्ट गूगल मैप लगे होते हैं, तो वो शॉर्टेस्ट रूट दिखाता है, तो एग्जैक्ट प्राइसिंग मुझे वहाँ पे आती है। तो ये सारे सोल्यूशन देते हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट का जो कंजम्पशन है वो बार बार है, क्योंकि ये सोल्यूशन दे रहे हैं अपने कस्टमर को। तो आप लोग भी जो प्रोडक्ट अपने दिमाग में रखे हुए हैं उसको उसकी सोल्यूशन पहले बनाने की कोशिश करिएगा, तो वो काफ़ी इम्पैक्टफुल आएगा। और आपको लगता है तो आप यूट्यूब पे जाके कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर आंसर देने की। फिर आता है एक्सेस इंस्टेड ऑफ प्लेस। पहले जैसे मैंने बताया, प्लेस क्या होता था कि सिर्फ एक रिटेल शॉप में या मॉल पे जाके आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते थे, बट अभी क्या ओमनी चैनल का मतलब है कि आपके ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी अवेलेबल है, आप ऑफलाइन पे भी अवेलेबल है, मॉल्स में भी अवेलेबल है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कैंटारो। अगर आपको कैंटारो खरीदना है तो ऐसा नहीं है आज की डेट में आप सिर्फ वहाँ पे जाएंगे मॉल में या स्टोर पे जाएंगे तभी आपको मिलेगा कैंटारो। आप फेसबुक के थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजन पे भी अवेलेबल है कैंटारो आपका, आपका फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, आप हर जगह अवेलेबल है। और अगर आप खरीद भी लेते हैं तो उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है सर्विस में या उसके फीचर समझने हैं, तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, इनके कस्टमर केयर से डिस्कस कर सकते हैं। फेसबुक पे आप अपनी प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं, फिर वो आपको आंसर करेंगे। पहले क्या होता था कि अगर मैंने कोई आरओ खरीद लिया तो मुझे फिर आरओ के चीज़ें के बारे में समझने के लिए
मुझे स्टोर पे जाना पड़ता था। पहले खरीदना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि मुझे स्टोर पे जाना है, फिर खरीदना है, सर्विस तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे ये सारे जो पेन पॉइंट थे वो इन्होंने सॉल्व किए। एक्सेस जो कस्टमर को आप दे रहे हो वो हर प्लेटफॉर्म पे एक्सेस देने की कोशिश करो। तो ये बहुत ही पावरफुल इम्पैक्टफुल वे है कस्टमर को डिलाइट करने के लिए, ताकि आपका कस्टमर बेस बढ़ता जाएगा अगर आप इस तरह के एक्सेस सर्विसेज आप उनको दे दोगे। फिर हम सब प्राइस प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। इंडियन कस्टमर्स आर वेरी प्राइस सेंसिटिव, हम बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव हैं। तो जनरली जब हम कोई प्रोडक्ट बिल करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कॉम्पिटिटर को देखते हैं। कॉम्पिटिटर, यार कॉम्पिटिटर ना 2,000 रुपये में बेच रहा है, मैं क्या करूँगा 1,500 रुपये में बेचूंगा। तो हम ये सोचते हैं कि उससे बिक जाता है, 1,500 रुपये में बेचने से बिक जाएगा। एक्चुअली जब हम फिर ग्राउंड पे जब बेचने जाते हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकता है। तो वो जो ट्रेडिशनल पी है प्राइसिंग, तो उससे हमें थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप आना है। एक हम वैल्यू क्या दे रहे हैं कस्टमर को प्राइस के साथ में। ठीक है, हमने प्राइस तो कम कर दिया, लेकिन कस्टमर से प्राइस के कारण नहीं आता। अगर ऐसा होने लगता तो हर प्रोडक्ट बिकने लगता। तो क्लाइंट का टाइम भी सेव होना चाहिए, उसका मनी भी सेव होना चाहिए, और जो उसने गोल बनाया उस प्रोडक्ट के थ्रू वहाँ पे वो पहुँच सके। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे डिजी यूनिवर्सिटी। तो डिजी यूनिवर्सिटी में हमने कोर्स बनाया डिजिटल मार्केटिंग का, 990 रुपीज़ का। ठीक है, प्राइस हमने रखा कम है, बहुत मार्केट रेट से बहुत कम है, बट हम वैल्यू एडिशन क्या दे रहे हैं उसके साथ में। हम वैल्यू एडिशन दे रहे हैं कि आप ये कोर्स 100% ऑनलाइन है। अगर आप अपने शेड्यूल पे ये कोर्स कर सकते हैं, आपको हमारे इंस्टीट्यूट में आने की जरूरत नहीं है। 1 साल के लिए वैलिड है ये कोर्स, आप जब चाहो तब करो, और जब वीडियोस चाहो आप देख के कोर्स सीख सकते हो। सेकंड, हम आपको इंटर्नशिप दे रहे हैं विच इज कॉल्ड लाइव प्रोजेक्ट। तो आप प्रैक्टिकल लर्निंग आपको इंटर्नशिप के थ्रू आती है। आपने कोर्स तो कर लिया, बट उसकी प्रैक्टिकल लर्निंग आप इंटर्नशिप के साथ कर रहे हो। प्लस हम आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप 2 मंथ्स का सर्टिफिकेट है दे रहे हैं आपको, इंटर्नशिप की भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, प्लस आपको हम कोर्स का भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। प्लस हम आपको अगर आपको कोई डाउट है तो हर वीकली हम डाउट सेशन करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर। आप हमसे हम लाइव आते हैं, हमारे लर्नर्स आते हैं, वहाँ पे हम हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम उनके आंसर्स करते हैं। तो हम उसको वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हैं, ना कि सिर्फ प्राइस के बारे में कि हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बनाया है जी बहुत सस्ता बनाया, 990 रुपये का खरीद लो। बट हम उसकी प्रॉब्लम को क्या सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो हम इस तरह की वैल्यूज डेवलप करते हैं उसके साथ में। तो आपका जो प्रोडक्ट है, आप सिर्फ प्राइसिंग पे फाइट करने की कोशिश मत करिएगा, आप उसके साथ में क्या वैल्यू दे रहे हैं, या आपने जो दिमाग में, आप स्टूडेंट है, अगर आपने दिमाग में रखा है कि ये प्रोडक्ट है तो उसके साथ में मुझे क्या वैल्यू मिल रही है जिसके कारण मैं वो प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ। कि सस्ता है सिर्फ इसलिए नहीं खरीद रहा मैं। अब जो लास्ट आता है बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट तरीका है, दैट इज एजुकेशन, नॉट प्रमोशन। प्रमोशन भी क्राइटेरिया है। प्रमोशन हम कैसे करते हैं, हम टीवी में ऐड दिखाते हैं, हमने कोई प्रोडक्ट बना दिया, प्राइसिंग कर ली, फिर हम दिन भर सुबह शाम ऐड दिखाते रहेंगे, ऐड दिखाते रहेंगे, खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो। फिर पता चला एक ही सेल हुई शाम तक। तो प्रॉब्लम कहाँ आई, हमने तो मतलब इतने पैसे लगा दिए टीवी एड्स में, सोशल मीडिया में, बट प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है। अब जो न्यू 4P है, दैट इज टू बेसिकली एजुकेट अ कस्टमर। हम कस्टमर को एजुकेट करना है, उस प्रोडक्ट के बारे में पहले एजुकेट करना है, उसके नियर बाई जो चीजें हैं उसके बारे में एजुकेट करना है। जैसे कंपनी है रेगरॉक, इंडिया की बिगेस्ट लीडिंग टेक रियल एस्टेट कंपनी है। तो दे आर इनटू सेलिंग ऑफ फ्लैट्स, बिल्डर अपार्टमेंट्स ये सेल करते हैं सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के। बट अपने कस्टमर को ये सिर्फ ये नहीं कहते कि आप ये प्रोडक्ट खरीद लो, ये एजुकेट करते हैं कस्टमर को कि आपको घर खरीदने से पहले आप अपना होम लोन चेक करो। उसकी ये रिसर्च करते हैं होम लोन के बारे में कि अलग अलग कंपनी, HDFC, ICC या PNB हाउसिंग, सबके अलग अलग रेट, इंटरेस्ट रेट क्या है, कितने साल की EMI होगी। तो ये उसका पूरी कंपैरिजन रिपोर्ट बना के अपने कस्टमर जो रियल एस्टेट खरीदने वाले हैं उनको मेल करते रहते हैं कि सर आप इस बैंक से लोगे तो आपकी EMI कम पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट कम है, इनके सर्विस चार्जेस कम है, इस तरह की चीज़ें। अगर आप घर खरीदोगे तो आपको ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ये सर्विसेज हैं, आपका घर ऐसा लगेगा, आप ये सर्विसेज ले सकते हो, आपके घर का डिज़ाइन ऐसा हो सकता है, आप सोफ़ा यहाँ रख सकते हो, टेबल यहाँ पे रखिए, बेडरूम में बेड का साइज़ कितना होगा। ये सारी सर्विसेज कस्टमर को एजुकेट करते हैं। वास्तु सर्विसेज, आप अगर एक घर खरीदोगे तो मैं आपको वास्तु सर्विसेज बताऊंगा कि ईस्ट फेसिंग का घर अच्छा होता है, वेस्ट फेसिंग का घर अच्छा, आप प्रॉस्पर कैसे करोगे। तो इस मॉड्यूल के थ्रू
कस्टमर को वो एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। तो कस्टमर एक्चुअली कस्टमर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ घर खरीदना ही नहीं है। कस्टमर का ऑब्जेक्टिव है उसके साथ में कई चीज़ें जुड़ी होती हैं कि उसको होम लोन भी अच्छा मिल जाए, जिसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हो, इंटरेस्ट रेट कम हो, उसको इंटीरियर डिजाइनिंग जब वो घर खरीद के मूव करे तो एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर भी चाहिए, वास्तु चाहिए, ताकि जिस घर में वो रह रहा है प्रॉस्पर कर सके आगे। तो इस तरह की मेल्स या वीडियोस इन नियर बाई चीज़ों के ऊपर बनाई जाती हैं और कस्टमर को सेंड किया जाता है ताकि कस्टमर के जर्नी है जो घर खरीदने में वो बहुत इजी हो जाए। मैं इसका आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। हेलो ऑल। अभी रिसेंटली मैंने अपना घर लिया था, 3 BHK हाउस। तो जब मैंने घर लिया तो मुझे लग रहा था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बाथरूम में सीपेज की प्रॉब्लम मुझे महसूस हो रही थी, कुछ दीवारों में डैम्पनेस थी। तो मैंने बिल्डर से बात की, तो बिल्डर ने कहा मैं ठीक करवा दूंगा, बट मुझे लगा आने वाले टाइम में और भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने मैकजे के बारे में बताया। मैंने मैकजे से अपने घर का होम इंस्पेक्शन कराया, तो दे सेंट मी 80 पेज रिपोर्ट ऑफ माई हाउस, जिसमें बहुत सारी चीजें थी जो मैं कम से कम 2-3 साल में नहीं पता लगा पाता। जब वो रिपोर्ट मेरे पास आ गई तो मैंने बिल्डर से उन सभी चीजों के लिए फॉलो अप किया और वो ठीक करा ली। नहीं तो आने वाले 4-5 सालों में मुझे अपने पैसों से ठीक करानी पड़ती और काफी मुझे महंगा पड़ता। नाउ आई हैव ए हेल्दी होम, जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम फ्री होम है। तो थैंक्स टू मैकजे टीम, एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस विद मैकजे होम इंस्पेक्शंस। तो आई वुड सजेस्ट कि सबको एक बार तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम रिग्रोप ने मैकजे के साथ में टाई अप किया है, जिसमें कि वो होम इंस्पेक्शन की सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आप घर खरीद लेते हो तो हो सकता है घर के अंदर शिफ्ट होने के बाद सीपेज की प्रॉब्लम आए, इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम आए। तो वो पहले से कस्टमर को एजुकेट करते हैं कि ये आप घर खरीदने से पहले आप इन सर्विसेज के ऊपर वर्कआउट करिए। आप अपने बिल्डर से बात कर सकते हैं कि मैंने यहाँ से सर्विस ली है और इस घर का इंस्पेक्शन निकाल के ये सारी चीज़ें आई हैं, तो आप मुझे पहले इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करके दीजिए। तो ये एक तरीका है एजुकेट करने का, एक अपने कस्टमर के साथ में लॉयल्टी बिल्ड करने का एक तरीका है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे एक बेल बटन होगा, बेल बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं ताकि मेरा कोई भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको ईमेल आ जाएगा। सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर आप सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।